बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे। चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम लोगों ने डेमोक्रेसी की है। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा। लाल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 पर। बता दें कि पटना में कल रात 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। लगातार 7 गोलियों से आरजेडी के नेता को भून दिया गया और साथ ही में वो जमीन के कारोबार भी करते थे। कुछ मामले को लेकर भी बताया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहते बयान देते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पहले उनकी वीडियो को सुने। जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही है, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या, यहाँ पर हत्या, राघोपुर में हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है। सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है और अभी चुनाव तक बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अपराध और हत्या के रूप में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही है। सर, नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, लोगों का कहना है कि ये जो देन है ना, नेपाल में हमारे जो 2 बच्चे जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमेशा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी सरकार 11 सालों से आंतरिक इंटरनल हम हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार सियासत और सत्ता में घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है। हमारी सत्ता को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे। चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम लोगों ने डेमोक्रेसी की है। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है, इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। मधेशियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। पहलगाम के बाद इजराइल छोड़ के कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कल ज़बरदस्ती ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई बना लिया, जबकि ट्रंप लगातार हम पर हमला कर रहा है। टैरिफ ने IIT को ख़त्म कर दिया, टैरिफ ने किसान को ख़त्म कर दिया और अब तो वीसा पॉलिसी को भी बर्बाद करने जा रहा है ट्रंप हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है, ट्रंप हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में और मैं साफ हूँ। नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सेना भेजना चाहिए। सर, सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव साफ तौर पे कहा कि इस तरह से हत्या खुलेआम बिहार में हो रही है, पर सरकार चुप्पी साध के बैठी है। कुछ भी सही तरीके से बिहार में नहीं सरकार चल रही है। आपको बता दें कि वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ने वाले थे राघोपुर से, जहां से भी माननीय तेजस्वी यादव विधायक है और विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले। इस तरह की तमाम अपडेट हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।